हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं इस बार और बोर्ड एग्जाम 2023 में इंग्लिश में टॉपर बनना चाहते हैं तो आज की इस पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। वायरल पेपर है, देख सकते हैं, लिखा है ना 316 री एग्जाम REE लिखा है ना। इस पेपर को अच्छे से अगर तैयार कर लेते हैं, 2022 में आया था और 23 में अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस पेपर को जरूर पढ़ लीजिएगा कि देख सकते हैं इंग्लिश का पेपर 2023 ऐसा ही आएगा जिस तरीके से मैं बताने वाला हूं। और पेपर जो है ये 2023 में वायरल होने वाला है, क्योंकि देखिए REE कोड पेपर है, री एग्जाम हुआ था उसी का पेपर। इसी में से ज्यादा क्वेश्चन आपको 2023 में देखने को मिलने वाला है और 90 यानी 95% मार्क्स लाना है। तो पक्का आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज की इस वीडियो में देखिए इसका सोल्यूशन भी बताएंगे और किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना है, एक एक अनसीन पैसेज को सॉल्व करने का तरीका भी बताएंगे। मतलब कि इस पेपर का हम पूरा सोल्यूशन की बात करेंगे, एक एक चीज इस वीडियो में सिखाया जाएगा। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को तुरंत लाइक कर देना है और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ सबका चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने लगा है इस चैनल पे। आप देख लीजिए और फ्री में आपको PDF भी दिया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को। चलिए देखते हैं सबसे पहले नंबर, इस पेपर को हम आपको समझाते हैं कि किस तरीके से पेपर आएगा आपका। देख लीजिए, इंग्लिश क्लास न्यू कोर्स पर आधारित है। जो न्यू कोर्स है 30% सिलेबस कम किया गया है, उसी पर ये इस पेपर को वायरल किया गया है। आप देख सकते हैं टाइम जो है 3 आवर्स 15 मिनट्स यानी 3 घंटे 15 मिनट। मैक्सिमम मार्क्स यानी कि अधिकतम जो अंक का है ये 100 नंबर का पेपर होगा। इसके ठीक बाद हम चलेंगे यहाँ से, इंस्ट्रक्शंस दिया है, निर्देश, इसको पहले जरूर पढ़िएगा पेपर देने से पहले। आप बहुत सारे बच्चे ये नहीं पढ़ते हैं और डायरेक्ट यहाँ से शुरू कर देते हैं क्वेश्चन करना, तो यही गलती आपकी है। आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ना है कि किस चीज को करना है, किसको छोड़ना है, कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, सब चीज इसमें लिखा है। पहला लिखा है फर्स्ट 15 मिनट्स आर allotted टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। कह रहा है कि प्रथम की 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया जाता है। ठीक है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी यानी कि सभी प्रश्नों को अनिवार्य है, यानी करना है, एक भी छोड़ना नहीं है। तो आपको मालूम हो गया ना कि एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, इसमें से अगर छोड़ देते हैं तो नंबर पक्का कटेगा, इसलिए तैयारी अच्छे से करना है। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक निर्धारित है कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का। ये चीजें आपको समझा दिए। अब यहां से स्टार्ट होता है आपका पेपर। सेक्शन ए में रीडिंग से आएगा, और ये क्या चीज है आप तो सब लोग परिचित हैं कि अनसीन पैसेज आता है, इसको पढ़ना होता है और ठीक इसी में से आंसर भी लिखना होता है। तो आपको बनाने नहीं आता है अनसीन पैसेज, तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए, इसको समझाते हैं हिंदी में और इसको कैसे क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है, इसी में से ये भी चीज सिखाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। कह रहे नीचे दिए गए पैसेज को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा और कह रहा है तब जाकर के अपना आंसर दीजिएगा। ठीक है, यही कह रहा है इसमें। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज बट ए बेड ऑफ थ्रोन्स। कह रहा है इसमें कि जीवन गुलाबों की सेज नहीं है, कांटों की सेज है। इट इज फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज। कह रहा है कि यह खतरों और कठिनाइयों से भरा हुआ है हमारा जीवन। दे हैव टू बी ओवरकम। अगर हमें जीवन में सफल होना है, इफ वी आर सक्सेस इन लाइफ, तो ये कह रहा है कि यदि हमें अपने जीवन में सफल होना है तो उन्हें दूर करना होगा। क्या चीज को दूर करना होगा? अपनी कमियों को। अब देखिए इन द रेस ऑफ लाइफ यानी कि जीवन के दौड़ में वी शुड नॉट बी अफेयर्ड ऑफ द रिस्क। यदि हम अपने जीवन के रिस्क दौर में किसी भी कठिनाई से नहीं डरना चाहिए। कह रहा है कि हमें अपने जीवन के दौर में किसी काम को करने से, रिस्क लेने से नहीं घबराना चाहिए। विच इज बट नेचुरल, यह तो कह रहा है कि यह जो है प्राकृतिक है। सक्सेस इन एनी वर्क इन लाइफ गोज टू दोज पर्सन हु वेलकम रिस्क। कह रहा है कि अपने जीवन में वही व्यक्ति सफल हो पाता है जो कठिनाइयों को बहुत ही आराम से, रिस्क को स्वागत की तरह लेता है और उसमें पार्टिसिपेट करके अच्छे से भाग लेकर के बहुत स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करता है। साइंस वुड नॉट हैव मेड such wonderful achievements in our scientists had not risked their life and comforts। कह रहा है इसमें देखिए जोखिम का स्वागत करते ही तो आप सबको मालूम है, तो ये चीज जो है आपको बताता है कि देखिए यदि हमारे वैज्ञानिकों ने अपने जीवन और सुख सुविधाओं को जोखिम में नहीं डाला होता तो विज्ञान इतनी अद्भुत उपलब्धियां हासिल नहीं कर पाता। ठीक है।
अब द मोर डिफिकल्ट ए वर्क इज द हार्डर शुड बी आवर एफर्ट्स टू प्लेटफॉर्म। अब देखिए इसका मतलब कह रहा है कि जितना कठिन काम होगा उतने उसे करने के लिए हमारे प्रयास उतने ही कठिन होने चाहिए। कह रहा है कि स्वप्न बड़ा देखते हो तो स्वप्न बड़ा देखने के लिए कठिन भी मतलब परिश्रम भी बड़ा करना पड़ेगा, तब अपना स्वप्न पूरा हो पाएगा। लाइफ इज नॉट ए स्मूथ सेलिंग। कह रहा है कि जो हमारा जीवन है, जीवन एक सहज नहीं है, एक बहुत ही मतलब कि स्मूथ है। इसको हम क्या कर सकते हैं, अच्छे बना सकते हैं। पीटी डिफिकल्टीज फाइटेंड ए वीकर हर्ट हु इज नॉट प्रिपेयर टू टेक ए रिस्क बट ब्रेव हर्ट अचीवमेंट फ्रॉम एंड ऑनर बिकॉज दे एंजॉय टेकिंग रिस्क। अब देखिए इन शॉर्ट रिस्क बिंग सक्सेस एंड वर्क मार्शल कह रहा है इसमें। अब देखिए तो आपको इंग्लिश को अच्छे से पहले पढ़ने आना चाहिए, अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ पा रहे हैं गद्यांश क्या कह रहा है। इसके बाद आपको क्वेश्चन पूछेगा। अब देखिए क्वेश्चन का आंसर कैसे ढूंढना है, अगर इसका अर्थ आपको नहीं मालूम है थोड़ा कठिनाई होगा क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में, लेकिन यहाँ पे अगर अर्थ भी नहीं मालूम है तो मैं ट्रिक बताता हूँ कैसे आप ढूंढिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा है कि हाउ इज मैन्स लाइफ, मनुष्यों का जीवन कैसा है। तो लाइफ इज नॉट ए बीड ऑफ रोज बट ए बीड ऑफ थ्रोन। कह रहा है कि जीवन गुलाबों की सेज नहीं है, कांटों की सेज है। तो इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाते हैं। यहाँ पे देखिए पेपर में कॉपी मिलेगा, आपको पहले सेक्शन ए डालना है और कौन सा रीडिंग से ऐसे करके अंडरलाइन कर लेना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है। ऐसे क्वेश्चन नंबर, बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन नंबर भी इंग्लिश में डालने नहीं आता है, तो क्वेश्चन ऐसे डालेंगे QUSTION एन ओ डाल के 0, यानी कि इस तरीके से ओ डाल देंगे क्वेश्चन नंबर और यहाँ पे फर्स्ट अंडरलाइन कर देना है ताकि अच्छा दिखे, सभी बच्चों से आपकी कॉपी अच्छी हो सबसे, तो नंबर भी कमी नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला है इसमें कि लाइफ इज मतलब मनुष्यों का जीवन कैसा है, यही ना बोला है इसमें कि हाउ इज मैन्स लाइफ, मनुष्यों का जीवन कैसा है। तो देखिए यहाँ पे लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोज बट ए रोजेज बट ए बेड ऑफ थ्रोन। मनुष्यों का जीवन एक फूल की गुलाब की तरह नहीं है, यह एक कांट की तरह है, ठीक है। इट इज फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज, यह फुल कठिनाइयों से, पूर्ण कठिनाइयों से भरा हुआ है। तो इसी में इसका आंसर दिया है, देखिए यहाँ से ढूंढना है। लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज बट ए बेड ऑफ थ्रोन, इट इज फुल ऑफ डेंजर एंड डिफिकल्टीज। यही पहला प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आपको खोजने आना चाहिए पैसेज में से, अनसीन में से। आगे देखिए लिखा है कि व्हाट शुड वी डू टू सक्सीड इन लाइफ, हमें अपने जीवन में सफलता पाने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसी में है इसका आंसर। देखिए यहाँ पे लिखेंगे आंसर नंबर बी इस तरीके से, इफ वी आर टू सक्सीड इन लाइफ, यदि हम अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, इन द रेस ऑफ लाइफ, तो हमें अपने जीवन के दौर में वी शुड नॉट बी अफेयर्ड, तो कभी नहीं घबराना चाहिए आप द रिस्क लेने से। विच इज बट नेचुरल, क्योंकि यह एक प्रकृति का स्वाभाविक रूप है। देखिए किसी भी चीज को काम में सफलता लेना है तो रिस्क लेना ही पड़ेगा और उससे घबराना नहीं चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या इसमें पूछा है कि हु आर फ्रीटेंटेड बाई पीटी डिफिकल्टीज। इसमें देखिए कह रहा है इसमें कि जो क्षुद्र कठिनाइयों से भयभीत है, तो उसका क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए क्षुद्र कठिनाई क्या होता है समझिए। जैसे कि यहाँ पे तीसरा नंबर कि वीकर मतलब होता है कमजोर, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं। हर्ट्स आर फाइटेड बाई पीटी डिफिकल्टीज, वो कठिनाइयों से क्या हो जाते हैं, किसी भी बड़े बड़े कार्यों से डर जाते हैं, तो वही आते हैं क्षुद्र मतलब कि क्षुद्र कठिनाइयों से भयभीत लोग। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है, ध्यान समझिएगा। करेगा हु आर फाइटेड बाई पीटी, यहाँ पे तीसरा है, अब चौथा इधर है ना, देखिए ये तो हो गया। चौथा क्या बोला इसमें कि व्हाट डू ब्रेव हार्ट्स अचीव, कह रहा है इसमें कि बहादुर दिल क्या हासिल करते हैं। बहादुर दिल के जो लोग होते हैं वो किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ब्रेव हार्ट्स, बहादुर लोग, अचीव प्राप्त कर सकते हैं फेम, प्रसिद्धि एंड ऑनर, सम्मान, बिकॉज क्योंकि दे एंजॉय टेकिंग रिस्क, क्योंकि वो किसी भी कार्य को करने से, रिस्क लेने से घबराते नहीं हैं। अब इन शॉर्ट रिस्क, छोटी छोटी गलतियां ब्रिंग सक्सेस, हमें छोटी छोटी गलतियों को रिस्क लेने से घबराना नहीं चाहिए, छोटी छोटी रिस्क लेते रहना चाहिए, सफलता जरूर मिलेगी। एंड
वर्क मेजरेबल, और कार्य को लगातार पूर्ण रूप से करते रहना चाहिए। तो ये चीजें आपको मालूम होना चाहिए, तब जाके कि अब आप किसी भी गद्यांश का अनसीन पैसेज का आसानी से आंसर कर पाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ई में। आप ये क्वेश्चन 3-3 नंबर के हैं, 3-5-15 नंबर का ये अनसीन पैसेज आता है, समझिएगा। पहला क्या लिखा है, विच वर्ड्स इन द पैसेज इज द ऑपोजिट ऑफ आर्टिफिशियल। कह रहा है कि जो ये पैसेज दिया है, आपको थोड़ा दिखाता हूं, ये पैसेज जो दिया है, इस पैसेज में आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम, आर्टिफिशियल मतलब बनावटी, जो अपने हाथ से किसी चीज को हम बनाते हैं उसको आर्टिफिशियल कहते हैं, और जो भगवान ने स्वयं बनाया उसको नेचुरल कहते हैं। तो कह रहा है इसमें कि इस पैसेज में अपोजिट बताइए जो आर्टिफिशियल का है। आर्टिफिशियल का होता है मतलब कि बनावटी, कृत्रिम, और आर्टिफिशियल का यहाँ पे नेचुरल हो जाएगा। नेचुरल, नेचुरल मतलब होता है प्राकृतिक। इधर ही कहीं देखे थे हम, नेचुरल की बात किए थे, जो प्रकृति का स्वाभाविक प्रकृति है, इसी में कहीं था, हम अभी तुरंत पढ़े ना। तो यहाँ पे देखिए नेचुरल है ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यही खोजने के लिए बोला था। तो देखिए यहाँ पे कॉपी में लिख भी दिए हैं, आंसर नंबर ई का फर्स्ट नंबर नेचुरल हो जाएगा। क्या होगा, नेचुरल। यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों के लिए समझाने के लिए लिख दिया हूँ ताकि टाइम ज्यादा ना लगे और आप अच्छा समझ सके। देखिए दूसरा नंबर क्या बोला है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन फियर। कह रहा है कि इस पैसेज में फियर का मतलब क्या है बताइए। फियर का मतलब होता है डर, भयभीत। तो फियर का यहाँ पे पैसेज में बताइए, तो फियर मतलब, तो यहाँ पे अफियर्ड हो जाएगा। अफियर्ड भी आया था ना कि जीवन में किसी भी रिस्क लेने से अफियर्ड नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, यही फियर का अफियर्ड हो जाएगा। ये तीसरा है कि राइट द एडजेक्टिव फ्रॉम ऑफ मार्सेल। तो इसका मतलब कह रहा है कि मार्सेल का आप अपोजिट बताइए। तो यहाँ पे मिस्केलियस हो जाएगा। ठीक है, मार्केलियस कहेंगे इसको, MIRCAULOUS, मार्केलियस, ये हो जाएगा इसका अपोजिट। सॉरी, यहाँ पे एडजेक्टिव पूछा है, एडजेक्टिव हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये चीजें आपको 15 नंबर का आएगा पेपर में। तो तैयारी कर लिए ना, अनसीन पैसेज आपको खोज लेना है, इसी पैसेज को पढ़िएगा, इसी में से आंसर आपको उठा करके डाल लेना है। इंग्लिश की बहुत सारी पैसेज की वीडियो लाऊंगा, बहुत सारा, आप उसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे और आराम से आप एग्जाम में लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए सेक्शन बी स्टार्ट होता है, ये आता है आपका राइटिंग से। ये जो आता है सेक्शन बी, जो इसमें 2 नंबर और 3 नंबर क्वेश्चन 2 करने होते हैं, 10-10 नंबर का आता है, 2 नंबर भी 10 नंबर, 3 नंबर भी 10 नंबर, यानी कि 20 नंबर का ये केवल राइटिंग से आता है। अब चीजें समझिए कैसे करना है इसको। राइट एन आर्टिकल, कह रहा है कि नीचे दिए गए आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 मतलब 100 और 150 वर्ड्स। कह रहा है कि नीचे दिए किसी टॉपिक पे, किसी एक टॉपिक पे, ये नहीं कि आपको वन, देखिए काला पेन से लिखा है ना, काला से, ताकि आपको यहाँ पे नजर जाए कि कौन सा करना है, केवल एक करना है। 3 दिया है, इस तीनों ऑप्शन में से किसी एक टॉपिक पे आपको आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल क्या चीजें होता है, आर्टिकल देखिए 3 तरह के होता है, आप जिस भी तरह के आर्टिकल जानते हैं इजी लगता है उस टाइप से लिख सकते हैं तीनों में से। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ गेम, यानी कि खेलों का महत्व के बारे में आप भी इंटरेस्ट रखते होंगे, तो इसी पे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे दूसरा है सोशल इविल्स, या तीसरा है रेसिंग प्राइस। तो आप इस तीसरा नंबर पे इंपॉर्टेंस ऑफ गेम पे मैं बताता हूं कि आर्टिकल कैसे लिखेंगे। हाँ, एक चीज याद ध्यान रखना है कि 100 वर्ड से लेकर के 150 के अंडर होना चाहिए, ना ही 100 शब्द से कम होना चाहिए, ना 150 वर्ड से अधिक होना चाहिए। मतलब कि ऐसा लिखिए कि 100 से थोड़ा पार हो जाए, 110 लिख दीजिए, 120 लिखिए, 150 से अंडर में लिखना है। चीजें समझ में आ रहा है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ गेम पर देखिए, यहाँ पे पहले आपको सेक्शन लिखना होगा। देखिए ध्यान समझिए, एक एक चीज सिखा रहे हैं, इसीलिए सेक्शन बी लिखे हैं ना, दिख रहा होगा आपको सेक्शन बी। आप सेक्शन बी जो है राइटिंग से है, इसमें देखिए राइटिंग से क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 का सी कर रहे हैं ना। सी मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, सी नंबर कर रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 2 का सी, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम, इसी को हेडिंग बनाए हैं। यहाँ पे देखिए इसका सबसे पहले थोड़ा सा जूम करते हैं। देखिए इसका पे यहाँ पे आपको हेडिंग डाल लेना है। पहले मैं छोड़ दिया हूँ किस चीज को, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम को यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे बड़ा में, और तब इसका इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन किसी भी आर्टिकल लिखिएगा तो आर्टिकल 3 प्रकार के होते हैं। एक तो चाहेंगे तो आप बिना हेडिंग वाला भी लिख सकते हैं, एक हेडिंग डाल कर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप ये आर्गुमेटिव आर्टिकल को लिखिए हेडिंग डाल करके, जो भी आपको अच्छा लगे, आसान लगे वो लिख सकते हैं। ठीक है ना, लिखने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ गेम, आप इंपॉर्टेंस गेम पर पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इसका क्या लिखेंगे, इट इज फाइन सेइंग दैट
साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। कह रहा है कि यह कहना ठीक है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन होता है। अगर किसी भी तरह के आपके शरीर में रोग नहीं है तो आपका जो विचार होगा, मन होगा, वो किसी भी पॉजिटिव चीज को सोचेगा, है ना। आवर बॉडी इज लाइक ए मशीन। हमारा शरीर जो है यह एक यंत्र की तरह ही है। ए मशीन कैनॉट वर्क विदाउट ऑयलिंग। जिस तरह एक मशीन बिना तेल के कार्य नहीं कर सकती है, उसी तरह हमारा शरीर भी बिना भोजन के ऊर्जा के कार्य नहीं कर सकता है। इन द सेम वे, ठीक इसी तरीके से आवर बॉडी कैनॉट वर्क प्रॉपरली विद एक्सरसाइज, गेम एंड स्पोर्ट। इसी तरीके से हमारा शरीर भी बिना उचित एक्सरसाइज मतलब व्यायाम, खेल और जो खेल कूद है वो जरूरी है। दे गिव अस एनर्जी। जितने भी हम खेल को खेलते हैं, इसको खेलने से, एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है। समझ में आ रहा है ना। तो कितना अच्छे से लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है। इंट्रोडक्शन के बाद क्या हेडिंग आएगा, नेसेसरी, मतलब खेल की जरूरत क्या है, खेलने से क्या हमें फायदा है, तो नेसेसरी हेडिंग डालेंगे। क्या लिखेंगे, अच्छे से देखिएगा। नेसेसरी का मतलब होता है, नेसेसिटी है, इसको नेसेसरी भी बोल सकते हैं, नेसेसिटी भी होता है आवश्यकता, ठीक है। इसका हिंदी में मतलब आवश्यकता होता है। देखिए, वी आर स्टूडेंट्स, हम सभी विद्यार्थी हैं। इट इज आवर ड्यूटी टू स्टडी, हमारा कर्तव्य क्या है, पढ़ाई करना। बट वी कैनॉट स्टडी ऑल द टाइम, लेकिन ठीक हम हर एक समय तो पढ़ नहीं सकते हैं। देयर इज ए लिमिट टू आवर एनर्जी। जिस तरह का हमारा एनर्जी है वो सीमित रूप में होता है, मतलब कि जितना एनर्जी रहेगा उतना ही कार्य कर पाएंगे। तो अब देखिए, डूइंग टू मच वर्क ऑफ द सेम टाइम मेक ए मैन डिस्ट्रेस्टेड। कह रहा है कि इसमें देखिए, कह रहा है कि देखिए हमारी ऊर्जा एक सीमित रूप में तो होती है, उसी एक ही प्रकार का बहुत अधिक कार्य करने से मनुष्य बिना रुचि के निष्काम हो जाता है। कह रहा है देखिए, एक ही तरह के जब हम किसी भी कार्य को बार बार करेंगे तो हमारा मन जो है उस कार्य से उब जाता है। यानी कि बार बार, मान लीजिए कि 24 घंटे में आप 12 घंटा पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब आपका जो है उस पढ़ाई से मन उब जाएगा। वही कह रहा है। विदाउट इंटरेस्ट इन फिशिंग एंड डिसिप्लिन, मतलब वही कह रहा है, डिसिप्लिन। सो इट इज करेक्ट, कह रहा है सो इट इज करेक्ट टू से दैट ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक ए डूल बॉय। कह रहा है इसलिए यह कहना सही है कि सारा काम और कोई खेल नहीं जैक को एक सुस्ता लड़का बनाता है। मतलब कि देखिए, आपको पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी जरूरी है, मतलब हर एक तरह के कार्य को करना जरूरी है, लेकिन लिमिट में। मतलब कि कोई भी कार्य को ज़्यादा नहीं करना है, नहीं ज़्यादा पढ़ना, ना ही ज़्यादा खेलना। मतलब सारी चीज़ को आप टाइम टेबल से करेंगे तो आपके लिए एनर्जी के रूप में कार्य करता है। आगे देखिए, इसमें हेडिंग क्या डालेंगे, इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस का मतलब होता है महत्वपूर्ण, मतलब इसका महत्व क्या है, ठीक है। इम्पोर्टेंस, महत्व क्या है, खेल को खेलने से हमें क्या महत्व मिलता है। देखिए फॉर स्टडीज, जैसे कि पढ़ाई है, पढ़ाई के लिए वी शुड बी हेल्दी। ए वीक एंड सिक स्टूडेंट कैनॉट स्टडी प्रॉपरली। कह रहा है कि पढ़ाई के लिए हमें स्वस्थ होना जरूरी है। ए वीक एंड सिक, एक कमजोर और मतलब कि बीमार स्टूडेंट, मतलब विद्यार्थी ठीक ढंग से पढ़ाई अपना नहीं कर सकता है। गुड हेल्थ मेक अस हेल्दी एंड फिट एंड वर्क। कह रहा है कि अच्छा स्वास्थ्य हमारे शरीर के लिए बहुत ही क्या है, कार्य करने में फिट रखता है। दे प्रोवाइड, वे हमें प्रदान करता है द बेस्ट एक्सरसाइज टू बॉडी, हमारे शरीर को एक अच्छा सा व्यायाम प्रदान करता है। द लिम्स मूव एंड ब्लड सर्कुलेटेड सो द बॉडी फंक्शन बेटर। इसी तरीके से हमें एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर में जो ब्लड है, हाथ पांव चलाने से ये खून है हमेशा दौड़ता रहता है, जो हमारे शरीर में किसी तरह का रोग नहीं होता है। अब देखिए, हेल्थ इज द बेस ऑफ सक्सेस। स्वास्थ्य जो है अच्छा रहेगा तो हम किसी भी कार्य में सफलता पा सकते हैं। विदाउट हेल्थ वी हैव नो चार्म इन लाइफ। बिना अच्छा स्वास्थ्य का हम किसी भी कार्य को अच्छे से अपने जीवन में नहीं कर सकते हैं। सो इट इज करेक्टली सेड, इसलिए कह रहा है, इसलिए हमें अच्छा बेहतर करने के लिए मतलब अच्छा सोच रखना चाहिए। अब देखिए, कह रहा है कि सो इट इज करेक्टली सेड, यह अच्छा है कहना कि वी इफ वेल्थ इज लॉस्ट, यदि हम अपना स्वास्थ्य खो देते हैं तो नथिंग इज लॉस्ट, तो हम कुछ भी नहीं पाएंगे। देखिए, आप अगर अच्छे हैं तो
सब कुछ ठीक है, अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो आप कुछ भी नहीं पा सकते हैं। वही कहा इफ हेल्थ इज लॉस्ट, तो हम अपना स्वास्थ्य भी खो देते हैं। समथिंग्स इज लॉस्ट, गेम एंड स्पोर्ट मेक अस डिसिप्लिन्ड, यहाँ पे फुल स्टॉप है। तो कह रहा है कि देखिए आप अपना स्वास्थ्य पाने के लिए एक अच्छा खेल कूद और अच्छे से डिसिप्लिन में रहना चाहिए। दे कीप द मशीन ऑफ लाइफ। अब देखिए हमारा जो मशीन का मतलब होता है यंत्र, मशीन का मतलब यंत्र होता है। देखिए कह रहा है कि वे जीवन की मशीन को सुचारू रूप से चलाते रहते हैं, वे जीवन के मशीन को सुचारू रूप से चलाते रहते हैं, मतलब दौड़ाते रहते हैं। दे टीच अस लर्न स्पायरिट मतलब वे जीवन की मशीन, ये तो हो गया, वे हमें टीम भावना सिखाते हैं, वे हमें टीम भावना की सिखाते हैं, टीम की भावना। वी लर्न टू एडजस्ट विद अदर्स, कह रहा है इसमें कि हम दूसरे के साथ एडजस्ट करना सीख जाते हैं। हाँ, दे टीच अस कोऑपरेशन, और हमें एक दूसरे की सहयोग भी करते हैं। एवरी प्लेयर थिंग्स ऑफ द टीम, जो प्रत्येक टीम के प्लेयर सोचते हैं। दे डेवलप द स्पिरिट ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस, कह रहा है कि वे आत्म बलिदान की भावना विकसित करते हैं। तो ये हो गया। लास्ट में आपको किसी भी आप आर्टिकल को लिख रहे हैं तो लास्ट में कंक्लूजन जरूर दीजिएगा। कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। निष्कर्ष का मतलब कि जो खेल आप खेल रहे हैं, इस खेल को खेलने से आपको क्या निष्कर्ष मिलता है, क्या फायदा मिलता है, क्या घाटा है, ये निष्कर्ष में लिखते हैं। देखिए निष्कर्ष हो गया, कंक्लूजन बोलते हैं इसको। वी मस्ट टेक पार्ट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स बट नॉट एट द कास्ट ऑफ आवर स्टडीज, कह रहा है कि हमें खेल में भाग लेना चाहिए, हमें खेल में भाग लेना चाहिए, लेकिन अपनी पढ़ाई की कीमत पर नहीं, पढ़ाई की कीमत पर भाग नहीं लेना चाहिए कि मैं ये कर दूंगा इतने रुपये में। हाँ, लेकिन हमें खेल में भाग जरूर लेना चाहिए। सो ए बैलेंस्ड कह रहा है, इसलिए एक संतुलित व्यू इज वेरी नेसेसरी, कह रहा है इसलिए एक संतुलित दृष्टिकोण बहुत जरूरी है। आवर रूल ऑफ लाइफ, कह रहा है इससे कि आवर रूल ऑफ लाइफ, अपने जीवन के, हमारे जीवन का नियम होना चाहिए कि बी वर्क वाइल, जब आप कार्य कर रहे हैं तो कार्य को करिए। यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले, जब आप खेल रहे हैं तो खेलते समय खेलिए, मतलब एक समय में कोई एक ही काम कीजिए, ठीक है। तो ये हमारा जीवन में रूल होना चाहिए। तो ये था आपका इम्पोर्टेंट क्या मतलब कि आर्टिकल, इसको अच्छे से तैयारी कर लेना है। ठीक नीचे देखिए 3 नंबर, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली कन्वेसिंग योर कन्वर्जन, यहाँ पे कंसर्न है, कंसर्न ऑन ग्रोइंग प्राइसेस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल, कह रहा है देखिए डीजल और पेट्रोल का जो दाम है बहुत तेजी गति से बढ़ रहा है, तो इस पर आपको एक लेटर लिखना है, और लेटर में लिखना है कि इस पर कुछ क्या किया जाए, मतलब कि इसका मतलब कम रुपया दर किया जाए, इस पर आपको लेटर लिखना है। अगर वो नहीं आ पा रहा है तो यहाँ पे देखिए आर में दिया है, लिखा क्या है इसमें क्वेश्चन कि राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को, प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए कि योर कॉलेज, आपके कॉलेज में रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज ए फुटबॉल मैच, कि एक फुटबॉल मैच का जो है व्यवस्था किया जाए खेलने के लिए। तो इसी पर मैं बता देता हूँ, चलिए कैसे लिखेंगे। राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज ए फुटबॉल मैच। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या लिखे हैं, 3rd लिखे हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, किसी भी आप लेटर को लिखिएगा ना तो 2 की यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, 2 लिखने के ठीक बाद कॉमा लगा देना है, उस लाइन को छोड़ देना है, ठीक उसके सामने नीचे से लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, मतलब किसके प्रति आप लिख रहे हैं, तो प्रिंसिपल के प्रति लिख रहे हैं। क्या लिखेंगे, किस कॉलेज का नाम, तो DAV इंटर कॉलेज मेरठ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एड्रेस। अब ठीक में यहाँ पे आप आर्टिकल लिख रहे हैं तो किस विषय पे आप लिख रहे हैं, उस विषय को सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, और ये जरूरी है। किसी भी आर्टिकल को लिखिएगा, किसी भी लेटर को लिखिएगा तो सब्जेक्ट लिखिएगा जरूर। देखिए एन एप्लीकेशन फॉर ऑर्गेनाइजिंग ए फुटबॉल मैच, मतलब कि आप किस विषय पे लिखें कि एक विद्यालय में, अपने कॉलेज में एक फुटबॉल की व्यवस्था की जाए, इसी विषय पे हम पत्र लिखे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, सर लिखेंगे, कमा लगाएंगे, महाराज या महाशय, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम द कैप्टन ऑफ द कॉलेज फुटबॉल टीम, कह रहा है। इसमें देखिए अच्छे से इसको समझने की कोशिश कीजिए कि महोदय
सबसे सम्मानपूर्वक, और यहाँ पर रिस्पेक्टफुली मतलब सम्मानपूर्वक कहेंगे कि सबसे सम्मानपूर्वक मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं कॉलेज की फुटबॉल टीम का कप्तान हूँ। क्या हूँ? मैं कप्तान हूँ। आई रिक्वेस्ट, मुझे आपसे रिक्वेस्ट है, मतलब कि आपसे अनुरोध है, यू अरेंज, कि आप व्यवस्था कीजिए फॉर एन इंटर हाउस, ठीक है ना, फुटबॉल मैच इन आवर कॉलेज इन द मंथ ऑफ अगस्त। कह रहा है कि मेरा आपसे अनुरोध है कि अगस्त के महीने में हमारे कॉलेज में एक इंटर हाउस फुटबॉल मैच की व्यवस्था की जाए या करें, ठीक है ना, क्या करें? फुटबॉल मैच की करें। अब देखिए इसके ठीक बाद थोड़ा सा और इसमें अभी बाकी है, इसको समझिएगा। द डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल टूर्नामेंट विल, यहाँ पर देखिए, कॉमन ऑन 10 दिसंबर 2022, यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, कह रहा है कि जिस फुटबॉल टूर्नामेंट में 10 सितंबर 2022 में शुरू होगा, एन इंटर हाउस मैच बिफोर देन वुड हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ द टीम। कह रहा है इसमें कि इससे पहले एक इंटर हाउस मैच होने से टीम के चयन में मदद मिलेगी, ठीक है। द स्टूडेंट वुड आल्सो गेट एन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का मतलब बधाई होता है, अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस एंड इम्प्रूव देयर स्किल्स। कह रहा है इसमें, देखिए, छात्र को एक अवसर, आभास भी मिलेगा, अवसर भी मिलेगा और अभ्यास भी होगा, और उनके कौशल में भी सुधार होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए स्पोर्ट एंड इंटरग्रल, यहाँ पे देखिए पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स एंड दिस मैच वुड नॉट ओनली इंश्योर फिजिकल एक्टिविटी बट वुड आल्सो रेज। अब इसके बाद द मोरल ऑफ द स्टडीज। कह रहा है इसमें, खेल हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, मतलब इसका कोई भी अंग नहीं बचा है, हर एक अंग के लिए लाभदायक है, ठीक है। खेल जो है हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, और यह मैच की केवल शारीरिक गतिविधियों सुनिश्चित करेगा कि छात्र का मनोबल बढ़ाएगा, और यह हमारे शरीर की व्यायाम से अच्छा भी रखेगा, फिट रखेगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू ए पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम यू। कह रहा है कि आपसे सकारात्मक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है। आप देखिए, मतलब कि आप, मुझे उम्मीद है कि आप जरूर इसका व्यवस्था करेंगे। कह रहा है थैंक यू, आपको धन्यवाद। इसके बाद यहाँ पे योर फेथफुली, आपका आज्ञाकारी छात्र। यहाँ पे आपको बोर्ड एग्जाम में नाम नहीं लिखना है, XYZ लिख देना है, इंग्लिश में लिख रहे हैं तो XYZ लिखना है, ये आपको गलती नहीं करना है कि अपना नाम नहीं लिखना है। अब देखिए यहाँ पे डेट लिख देंगे, जिस तारीख को एग्जाम है लिख सकते हैं कि 30 जुलाई 2022, जिस तारीख को आपका एग्जाम है यहाँ डेट लिख सकते हैं। बस इतना चीजें आपको क्लियर होना चाहिए कि लेटर कैसे लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ। सेक्शन सी में चलेंगे, ध्यान समझिएगा। सेक्शन सी जो है आपका ग्रामर सेक्शन है। इसमें देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आपको मैं बताते चलूंगा, ग्रामर से क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन कर लेना। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे दिए गए प्रश्न का आपको जवाब देना है, वो भी कैसे? तो 4 विकल्प के माध्यम से। कह रहा है इसमें गवर्नमेंट बाई 1 पर्सन, वह व्यक्ति जो सरकार का होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो सरकारी कार्य करता है, टीचर है या कोई भी चीज है तो सरकारी है, तो उसको क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी, यहाँ पर लिखा है ब्यूरोक्रेसी, यहाँ पर अरिस्टोक्रेसी, इसके बाद ऑटोक्रेसी। तो इसमें जो होगा आंसर ऑटोक्रेसी होगा। क्या होगा? ऑटोक्रेसी। इसका मतलब होता है निरंकुशता। क्या होता है? निरंकुशता उस व्यक्ति को बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए ए फुल्स प्रेडिस, इसका मतलब झूठे विश्वास के आधार पर आनंद की स्थिति में रहना आशाएं, इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पर टू लिव इन अ स्टेज ऑफ एंजॉयमेंट बेस्ड ऑन फॉल्स बिलीफ आर होप। अब इसके बाद ये कह रहा है कि देखिए इसका मतलब कि क्रूर, मतलब कि झूठे विश्वास के आधार पर, मतलब कि आनंद की स्थिति में रहना आशाएं हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब कि बता देंगे, ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सी नंबर क्या बोल रहा है इसमें, ध्यान समझिएगा। जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए, प्यारा सा लाइक कर देना, कमेंट करके बताइएगा किस टाइप की वीडियो चाहिए। इसका पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पे सेंड करूंगा, आप सबको बता देता हूं। टेलीग्राम का वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, इस एरो पे क्लिक करेंगे दाईं साइड और वहां से जाएंगे तो टेलीग्राम लिंक लिखा होगा, लिंक का नीचे होगा ब्लू कलर का, उस पर क्लिक कीजिएगा, वहां पे जुड़ जाइएगा, पीडीएफ सेंड कर देते हैं वहीं पे। हाँ देखिए सी नंबर कह रहा है कि द सिनोनिम ऑफ
क्रूअल, क्रूअल मतलब होता है निर्दयी, यानी कठोर जो बोलता है निर्दयी है। उसका सिनोनिम बताइए। सिनोनिम का मतलब तो जानते ही हैं कि पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पे मार्सिलेस हो जाएगा कि काइंड होगा कि ब्रेव होगा कि पेटीफुल होगा। तो क्रूअल मतलब निर्दयी, और जो दया करता है उसको बोलते हैं काइंड, दयालु। तो इसमें ये 2 नंबर सही है। ठीक है, आगे देखिएगा आप सब। लिखा है डी नंबर कि मोहन इज मोर टैलर देन राम। कह रहा है कि मोहन जो है राम की अपेक्षा काफी लंबा है। तो इसमें कह रहा है कि विच वर्ड इन द सेंटेंस इन ए एरर। इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड ऐसा है जो गलत है, यही पूछा है ना। देखिए तो इसका सही हो जाएगा क्या, तो देन होगा इसमें, यानी पहला ऑप्शन सही है। इसमें देन जो लगा है ये गलत है, एरर वर्ड है। ठीक है, कि मोहन इज मोर टैलर देन, इसमें देन जो है रंग वर्ड है। इसमें देखिए आगे प्रश्न ई नंबर, द एंटोनिमा ऑफ ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब इसमें विलोम शब्द पूछा है, इसका मतलब एंटोनिम मतलब विलोम शब्द होता है। तो इसका हो जाएगा पेसिमिस्टिक, ये हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। ठीक है, ये सभी आप छोटे छोटे वर्ड को याद रखिएगा। आगे चलेंगे, यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान से देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि 1 नंबर की चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि कह रहा है कि नीचे दिए गए जो 2 सेंटेंस है ये आपको डायरेक्ट स्पीच में दिए गए हैं, लेकिन आपको चेंज करना होगा इनडायरेक्ट स्पीच में। तो किसी एक को ही करना होगा, जो आपको इजी लगे वो कर सकते हैं। 1 लिखा है, इसका मतलब किसी एक को। पहला है कि माई मदर सेड मैन इज मोर्टल। तो ये पहले आप किसी भी नरेशन को सॉल्व कीजिएगा तो आप देखिए डायरेक्ट स्पीच में दिया है, तो आपको पहले क्या करना है कि ये इसमें देखना है कि सेंटेंस जो है कौन सा सेंटेंस है। पहला काम ये है, सेंटेंस पहचान में आ जाता है तो इजीली आप बना सकते हैं किसी भी नरेशन को। इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, यहाँ पे देखिए इज का यूज किया, तो इसको डायरेक्ट हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, तो इसको पास्ट में बस चेंज कर लेंगे। देखिए माई मदर, यहाँ पे टोल्ड, यहाँ पे मैन, यहाँ पे वाज मोर्टल। तो यहाँ पे देखिए कनेक्टर टोल्ड जोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए इसको बना करके समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, यहाँ पे देखिए ए नंबर, माई मदर टोल्ड दैट जुड़े कनेक्टर के रूप में, क्योंकि कनेक्टर जो है उसको बोलते हैं जो जोड़ने वाला है था 2 वाक्यों को, उसको कनेक्टर बोलते हैं। मैन वाज मोर्टल, इज को यानी कि इंडिफिनिट को पास्ट में चेंज कर दिए हैं, बस सिंपल सा नरेशन है, इसी तरीके का आएगा पेपर में। आगे देखिए, चाहे तो दोनों में से कोई एक कर सकते हैं जो इजी लगे, एक एक बताते चल रहा हूं। बी नंबर, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। नीचे दिए गए डायरेक्टेड को किसी एक को आप क्या कीजिए, जोड़िए। ओइंग, देखिए ओइंग टू हिज इलनेस ही कुड नॉट गो टू कॉलेज। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कर देना है। तो देखिए इसमें आपको करना क्या होगा, पहले लिखेंगे कि ही कुड नॉट गो टू स्कूल। ध्यान समझिए मेरी बात को, कैसे जोड़ेंगे। पहले लिखेंगे ही कुड नॉट गो टू स्कूल, सॉरी कॉलेज, बिकॉज ओइंग टू हिज इलनेस। वह अपने कॉलेज में नहीं जा सका क्योंकि वह क्या था, बीमार था, काफी बीमार था। इसलिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कर लेंगे, ही कुड नॉट गो टू कॉलेज बिकॉज जोड़ेंगे, सेम ओइंग टू हिज इलनेस। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद यहां से देखिए सी नंबर क्वेश्चन, आपको किसी एक को करना है, चाहे तो नीचे वाला भी कर सकते हैं, चाहे तो ऊपर वाला भी कर सकते हैं। इसको कंपाउंड में करना है, उसको कॉम्प्लेक्स में करना था। ठीक है, तो जो आसान लगे वो कर सकते हैं। सी नंबर देखिएगा, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। इसको डायरेक्ट में चेंज करना है। क्या है इसमें कि पहले नंबर क्वेश्चन कि ही कुड रीड टू इंग्लिश बुक, कह रहा है कि ही कुड रीड टू द इंग्लिश बुक पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में दिया है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो सबसे पहले इसमें ध्यान ये रखना होता है कि पैसिव में चेंज करना है तो इसमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले जो ऑब्जेक्ट दिया है द इंग्लिश बुक, तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तुरंत, इसके बाद वर्ब डालेंगे, इसके बाद जो अदर वर्ड्स हैं उसको लिख देंगे। तो आप आसानी से समझते ही होंगे। देखिए यहाँ पे कितने नंबर, 5 का सी नंबर है ना, 5 का सी, द इंग्लिश बुक। इसमें जो ऑब्जेक्ट था, इसमें ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट के रूप में ले लिया, इसके बाद वर्ब लेंगे। अब देखिए द इंग्लिश बुक कुड बी, कुड के साथ बी जुड़ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो अदर वर्ड्स हैं उसको नोट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए रीड, अब बाय हिम, देखिए थर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे, ही को हिम में चेंज कर लेंगे, बाय हिम हो जाएगा, इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, क्लियर है इतना। आगे देखिए इसमें 5 का बी, यहाँ पे देखिए 5 तो हो गया क्लियर, 5 का बी। डी नंबर देखिए कह रहा है इसमें करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस,
नीचे दिए गए सेंटेंस को किसी एक को करेक्ट कीजिए, सही कीजिए, दो में से किसी एक को करना है। हिज हेयर्स आर ब्लैक, तो हिज है ना, तो हिज हेयर्स आर ब्लैक, तो यहाँ पे देखिए हिज हेयर्स इज ब्लैक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे पहले से ये देखिए मतलब कि हेयर्स लिखा है और यहाँ पर आर दे दिया है, तो यहाँ पे आर नहीं होगा। सब कुछ अगर करेक्ट करना चाहते हैं तो हिज हेयर्स तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे इज लगा देंगे तो ये करेक्ट हो जाएगा, अब ब्लैक लिख देंगे बस, ठीक है। आगे देखिए इसमें ई नंबर में क्या लिखा है, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। नीचे दिए गए किसी एक सेंटेंस को उठा लीजिए इसमें से और अपने शब्दों में इसको वाक्य प्रयोग के रूप में लिख दीजिए। अल्टर और अल्टर दोनों का जो उच्चारण है एक जैसा है, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे, यहाँ पे देखिए इसका प्रयोग कैसे करेंगे। यहाँ पे अल्टर लिखे है ना, पहला अल्टर, यू शुड अल्टर योर वे ऑफ मतलब स्कीइंग, इस तरीके से इसका ऑन प्रयोग कर देंगे अपने शब्दों में वाक्य प्रयोग। एक और अल्टर है, तो भगत सिंह सैक्रिफाइड हिज लाइफ टू द आफ्टर ऑफ मैथडलेन, तो इस तरीके से आपको यूज कर देना है। आप इस तरीके से यूज करके बना ही लेंगे। इसके ठीक बाद यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन आता है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश। नीचे दिए गए हिंदी ट्रांसलेशन को आप इंग्लिश में चेंज करना है। आप देखिए 5 नंबर का आता है, कितना भी बड़ा अगर पैसेज दे दे हिंदी ट्रांसलेशन, आपको क्या करना है, तो यहाँ पे अच्छे से पढ़ना है कि नवयुवक अपने देश की सेवा करने हेतु अति उत्साहित दिखाई देते हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, 2 तरीके से बना सकते हैं इसका। पहले तो मेन चीज है इसमें सब्जेक्ट ढूंढना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब ढूंढना है, तब इसके बाद अदर वर्ड्स जितने भी हैं, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड्स को डायरेक्ट इस तरीके से ही बना सकते हैं सिंपल तरीके से, तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। ये सेक्शन जो डी है ये आपका लिटरेचर बुक से आएगा। तीनों बुक आती है लिटरेचर में, प्रोज आती है, पोएट्री आती है, सप्लीमेंट्री विस्टा, ये सभी तीनों आती हैं लिटरेचर में। तो इसमें से केवल आपको 40 नंबर का पेपर में आता है, 40 नंबर का। तो एक चीज काम करना है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका क्वेश्चन आंसर का वीडियो प्रोवाइड करूंगा। सेक्शन डी केवल बचा है, और ये ट्रांसलेशन तो अपने से भी कर सकते हो, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत नहीं होगी ट्रांसलेशन में। लिटरेचर का जो सेक्शन डी है नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ प्रोवाइड करेंगे। इस वीडियो को लाइक कर देना है, जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन आएगा नोटिफिकेशन पर, ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट डे आपको बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ रहे हैं। और इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।